ये रिलायंस जियो के आईपीओ की बात पूछ रहे हैं। MVY, पता नहीं। भाई साहब नाम तो लिख देते अच्छा रहता है, पता चलता थोड़ा किन की बात हो रही है। एनीवे, तो रिलायंस जियो का आईपीओ आएगा तो उसका एडजस्टमेंट कैसे होगा? भाई नहीं देखिए, पता मुझे। जियो फाइनेंशियल की तो उसका तो डिमर्जर हो चुका है। तो उससे एक आप अंदाजा लगा सकते हैं, उसमें जो हुआ उसी तरह से फिर से होगा। जब आएगा तो उस समय इसकी असेसमेंट करते हैं, अभी कैसे एडजस्टमेंट होगा अभी कैसे बताएगा। जी, कंपनी को डिटेल्स अपने सामने रखने पड़ेंगे, लेकिन आमतौर पे जब अभी तो वो रिलायंस का हिस्सा है ना जियो प्लेटफॉर्म्स, तो जब डिमर्जर होगा तो जियो फाइनेंस का ही उदाहरण समझा दीजिए कि जब जियो फाइनेंस डिमर्ज हुआ तो क्या हुआ। देखिए, जब कंपनी एक डिमर्ज होती है ना, तो फिर जो भी आम डिमर्ज हो रहा होता है उसका एक वैल्यू क्या बोलते हैं, उसका एक प्राइस डिस्कवरी होता है, और उस प्राइस के बेसिस पे वो लिस्ट हो जाएगी, फिर वहाँ पे ट्रेड होगा। तो जो भी आम होगा, आप समझें कि एक कंपनी है, कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस हैं, तो सम ऑफ पार्ट्स करके वैल्यूएशन होता है, और एक पार्ट जो भी उसका निकलता है उसके वैल्यूएशन फिर कंपनी जब लिस्ट होगी, तो लिस्ट होने के बाद फिर उसका प्राइस डिस्कवरी अपने आप हो जाता है मार्केट में। तो पूछने का मतलब आपका ये है कि किस वैल्यू पे आएगा। मेनली सम ऑफ पार्ट्स पे ही आता है कि एक कॉन्ग्लोमरेट है, उस कॉन्ग्लोमरेट में एक्स बिजनेस का इतना, एक्स का इतना बिजनेस है, वो अलग निकल रहा है, तो उसका एक वैल्यूएशन बनेगा। मोस्टली मैंने ये देखा है कि जब वो क्या बोलते हैं उसको, डीमर्जर होता है और वो वैल्यू क्रिएशन होता है ना, तो सारा जो ऑलमोस्ट मैक्सिमम वैल्यू डिराइव कर ही लिया जाता है लिस्टिंग के समय, मैंने नॉर्मली यही देखा है। तो उसके बाद फिर जैसा बिजनेस अलग होने के बाद करती है, वैसा आपको उसका वैल्यू मिलता जाएगा। आपके पास रिसेंट एग्जांपल आईटीसी होटल से आप देख लीजिए, आईटी से डीमर्ज होके कैसे लिस्ट होके उसका मूवमेंट है। तो वैसे ही एक बार लिस्ट हो गया तो फिर अब एक वो सेपरेट एंटिटी में आप उसका जी, सेल्स देखेंगे, कैश फ्लो देखेंगे और वैल्यूएशन करेंगे। तो मोटा मोटी आपके पास पेरेंट कंपनी के साथ साथ नई कंपनी के भी शेयर आ जाएंगे। नई कंपनी का जो भाव होगा वो आपको अपने पोर्टफोलियो में दिखने लगेगा, और जो पेरेंट कंपनी का भाव है वो कुछ कम हो जाएगा। वो एग्जैक्टली ज़रूरी नहीं कि नई कंपनी का जो मार्केट प्राइस नया बने एग्जैक्टली उतना ही कम हो, कभी कम कभी थोड़ा ज़्यादा भी घट सकता है। ये बाजार का अपना डायनेमिक्स है, और बाजार कब कैसे रिएक्ट करता है वो उसी समय पता चलेगा। लेकिन रिलायंस का ये चार्ट आपको क्या कह रहा है? क्या कोई कप एंड हैंडल जैसा दिख रहा है, उसका ब्रेकआउट दिख रहा है, या उस तरह से देखना ठीक नहीं है? ये चार्ट अच्छा है राजीव जी। रिलायंस नॉर्मली हमेशा लास्ट लेग में रिएक्ट करता है मार्केट के, तो नया हाई बन जाए 28,000 की तरफ पहुंच जाए तो आपको बड़ा मूवमेंट मिलेगा, उसके पहले तो मैंने नहीं, लगता नहीं है। बट ये जो आपने चार्ट लगाया है, इट्स अ गुड चार्ट टू ट्रस्ट। जी, ओके।